हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ नॉलेज हब। तो मैं आज कवर करने जा रही हूँ टॉपिक जो रिमेनिंग थी स्टेट से रिलेटेड। तो यहाँ पर आज कवर करूँगी। तो चलिए चलते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं। तो मैं सेकेंड डे जो जीएसटी का स्टेट का सेकेंड डे है तो वहाँ स्टार्ट करूँगी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर जीएसटी। एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो सीए स्टूडेंट के लिए, जो हर सीए स्टूडेंट जानता है, बट मैं इसको बताने का इसलिए यहाँ पर वीडियो बनाई हूँ क्योंकि हमारा भी रिवीजन हो रहा है और आपका भी रिवीजन होगा। जब आप बेसिक चीज़ ही नहीं जानोगे, बेसिक अच्छा नहीं रहेगा तो आप आगे की ओर कैसे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ टोटल कितने हैं? टोटल स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं आपके 11। ठीक है, तो 11 स्टेट्स का नाम हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो उसका एक ट्रिक है यहाँ पर। ह्यूमन ये तो हर कोई जानता, और लास्ट में STJ, मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ, ह्यूमन STJ। मतलब यहाँ एम में आपको याद रखना है कि 3 स्टेट आएंगे। कितने आएंगे? 3 स्टेट ही ह्यूमन में। मतलब यहाँ टोटल 8 यहाँ पे मैंने लिखा है ह्यूमन STJ, लेकिन उसमें 3M में स्टेट आएंगे। तो इसको ध्यान देना आप लोग। ये नहीं कि आप लोग भूल जाओ कि यहाँ स्पेशल कैटेगरी में 8 ही स्टेट आते हैं मेरे शॉर्ट ट्रिक के वजह से, तो इसकी गलती मत करना आप लोग। तो कौन कौन से आते हैं? पहले फर्स्ट में एच में आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, मैं शॉर्टकट में ही सब लिख रही हूँ। सेकेंड में आपका आ जाएगा, यू में आ जाएगा क्या? उत्तराखंड। थर्ड में आपका आ जाएगा यहाँ एम पे ध्यान देना है। तो ए में आपका आ जाएगा क्या? मिजोरम। इसको फुल मन लिख दे रही हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। मणिपुर। सी में आपका आ जाएगा मेघालय। अब फोर्थ नंबर की बात करें तो ए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। फिफ्थ में यहाँ पे बात करें तो इसके साथ ही मैं बता दूं कि ए में भी आपका 2 स्पेशल कैटेगरी है। ए भी अरुणाचल प्रदेश हो गया एक, और एक असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। इसमें भी 2 है, मैं बताना भूल गई थी। आपका 5th नंबर में आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ह्यूमन था ना, ए तक पहुँच गई थी, नागालैंड। 6th नंबर में आपका आएगा यहाँ पर कहाँ पे मैं पहुँची? एस मीन्स यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा। 7 नंबर में टी आएगा, यहाँ पर आपका टी त्रिपुरा हो जाएगा। 8 नंबर में जे आएगा, सबको पता है, जे मीन्स जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ टोटल कितने हो गए आपके? 11 स्टेट हो गए स्पेशल कैटेगरी में जो जीएसटी के आते हैं। किस में आते हैं? जीएसटी। कितने? 11। ठीक है, अब आगे की जानकारी मैं और देती हूँ। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन से स्टेट में या स्टेट के बाहर या यूनियन टेरिटोरीज में कौन सा जीएसटी यहाँ अप्लाई होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्पेशल कैटेगरी जो मैंने यहाँ पढ़ाया था, स्पेशल कैटेगरी के लिए तो सर्टेन मतलब कि कुछ अलग अलग जीएसटी प्रोविज़न है, बट यहाँ मैं ओवरऑल बताती हूँ कि नॉर्मल मतलब स्टेट के लिए क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या था? विद इन स्टेट। अगर हम बात करते हैं तो विद इन स्टेट, ठीक है, तो क्या क्या यहाँ लगेगा? मतलब विद इन स्टेट का अर्थ है कि स्टेट के अंदर में। ठीक है, तो CGST, अगर आप गुड्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हो विद इन स्टेट तो आपको CGST प्लस SGST लगेंगे। सेकेंड में विद इन यूनियन टेरिटोरीज, UT, मतलब कि आप उसके अंदर सामान इस जगह से उस जगह ले जा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट में ले जा रहे हो, तो आपका क्या क्या लगेगा यहाँ पर? CGST प्लस UTGST। ठीक है, थर्ड नंबर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिखेगा वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, क्या लगेगा? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, फोर्थ नंबर की बात करें तो वन स्टेट टू UT, यहाँ पर भी लगेगा IGST। यदि आप गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी कि मानकर चलो हमारा ये, अगर मैं झारखंड की हूँ तो मैं झारखंड से अगर बिहार में कर रही हूँ तो वहाँ पे IGST लगेगा। अगर मैं झारखंड से किसी यूनियन टेरिटोरीज में कर रही हूँ तो वहाँ पे IGST लगेगा। और यहाँ पे 5th नंबर में मैं बता दूँ आपको UT। ठीक है,
अनदर यूटी, ठीक है। एन मीन्स मैं सारे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ। एक यूनियन टेरिटोरी से दूसरी यूनियन टेरिटोरीज में अगर हम ले जाते हैं तो वहाँ भी IGST ही लगता है। और 6th नंबर है एक्सपोर्ट्स। आपने तो नाम सुना होगा एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। जैसे इंपोर्ट्स जो हम आयात निर्यात जो करते हैं, इंपोर्ट का अर्थ होता है आयात, मतलब कि गुड्स जो हम खरीद कर अपने देश में लाते हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं। और एक्सपोर्ट्स मीन्स निर्यात यहाँ होता है। जो हम गुड्स बाहर दूसरे देश में भेजते हैं, सेल करते हैं, उसको बोलते हैं निर्यात, ठीक है। यहाँ पर लगेगा नो GST। क्या लगेगा? नो GST, ठीक है। और आगे मैं बताती हूँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एग्ज़ाम मतलब लिख रही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा क्वेश्चन आता है यहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो यहाँ अगर हम बना ले पर्टिकुलर्स और टैक्सेस, ठीक है, टैक्स सॉरी, तो यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर क्वेश्चन आता है कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको बोलेंगे विच टैक्स शैल बी लेंड, कौन सा लगना चाहिए, ठीक है, कौन सा अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पर अगर मान के चलो यहाँ पर दे दे सेल विद इन दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगा CGST प्लस SGST। मैंने पहले ही बताया है विद इन स्टेट विद इन स्टेट CGST प्लस SGST। आगे की हम बात करें तो 2nd नंबर यहाँ पे है सेल विद इन अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, AN लिख दे रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा CGST प्लस UTGST। क्या हुआ? CGST प्लस UTGST, क्योंकि मैंने लिखा था यहाँ एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ विद इन UT CGST प्लस UTGST। तो मैं यहाँ सारा एग्जाम्पल दे रही हूँ एक एक, क्योंकि आज मेरा कवर है, क्योंकि मैंने कवर किया कि विच टैक्स शैल बी लेंड। तो मैं यहाँ पर सारा स्टेट के बारे में बता रही हूँ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कवर करने के लिए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3rd नंबर पे आपका आता है सेल महाराष्ट्र टू गुजरात, ठीक है। क्या लगेगा? IGST। जैसा मैंने बोला था वन स्टेट टू अनदर स्टेट IGST, तो यहाँ पे यही लगा। 4th नंबर में अगर आपका हो गया जम्मू कश्मीर से अगर लद्दाख कर रहे हैं मानकर चलो, तो क्या लगेगा? IGST सेम है, क्योंकि एक यूनियन टेरिटोरीज हो गया, एक स्टेट हो गया, तो वहाँ मैंने बताया था, यहाँ पर है जो 4th नंबर में। फिर यहाँ पे 5th नंबर में देंगे कि सेल, ठीक है, विद इन महाराष्ट्र, तो यहाँ पर क्या लगेगा? फिर CGST प्लस SGST, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, आते हैं कभी, या फिर MCQs में आ जाएंगे, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। अंडमान एंड निकोबार टू चंडीगढ़, ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगा? IGST लगेगा, ठीक है। आज का वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए तो मैं यहीं पे एंड करूँगी, बस इतना ही समझाकर, क्योंकि आप इतना ही समझो अभी पे। और मैं आपको बता दूं कि जैसा यहाँ मैंने बताया था एक्सपोर्ट्स के बारे में कि निर्यात है उसको नो GST लगता है, लेकिन अगर हम बात करें इंपोर्ट्स की, ठीक है, यहाँ पर अगर इंपोर्ट्स की बात हम करें तो आप सोच रहे होगे कि GST जैसे कि इंपोर्ट्स पे, यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट्स पे लगाया है नो GST, ठीक है, तो इंपोर्ट्स पे क्या लगेगा, ठीक है। तो इंपोर्ट्स के बारे में मैं बता दूं कि इसको कंसिडर्ड किया जाता है, कैसे कंसिडर्ड किया जाता है? एज अ इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। तो उसके तहत इसको ध्यान में देखते हुए कि इंटर स्टेट सप्लाई के तहत इसको कंसिडर किया जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टैक्सेस चार्ज होंगे, GST चार्ज होंगे जो भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने और आप बोर ना हो जाओ। यदि आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछनी हो या बतानी हो, या ऐसा लगता होगा कि मैंने गलत बताया हो, उस पर डिस्कस करनी हो, तो मेरे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जाकर अच्छा कमेंट करो और मेरे चैनल को सपोर्ट करो ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो ताकि मैं फ्यूचर में ग्रो कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग लाइक दिस ओनली। बाय बाय।